वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज एक व्यक्ति का हाथ हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए, इस पाम को देख के आप क्या बताओगे? आपको अच्छी खासी जो फेट लाइन दिख रही है, दोनों फेट लाइंस दिख रही हैं आपको। हेड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, हाथ का कलर भी बहुत अच्छा है, पिंकिश कलर है। तो ये हाथ अगर आप नॉर्मल पामिस्ट्री जो देखते हैं उनको आप दिखाओगे तो ये तो अच्छा खासा बंदा है, ये तो सही कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने 5 पैसे कमाए नहीं है अभी तक। सच्चाई ये है कि इन्होंने जो काफ़ी सारे पामिस्ट्री चैनल मैंने देखे हैं वो इस तरह बोलते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर इस तरह की क्या उसको बोलते हैं, इस तरह का जो धनुष आकार होगा तो व्यक्ति बड़ा समझदार होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। क्या ड्रग एडिक्ट समझदार होता है? क्या जो बंदा बचपन से इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है वो समझदार होता है? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना कहीं इसको समझदारी कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी भी पामिस्ट्री एज साइंस ऑफ लाइंस करके मत देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हाथ में सिर्फ लाइंस ही नहीं होती, हाथ में माउंट्स होते हैं, हाथ का कलर होता है, हाथ का टेक्सचर होता है हाथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लैनेट्स होते हैं और उनकी जो चाल होती है, प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, हाथ में कॉम्बिनेशंस होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट along with planets is the formation of fingers। ये बातें सब मिक्स करके ही कभी भी पामिस्ट्री की प्रेडिक्शंस करनी चाहिए। तो इवन अगर मैंने ठीक से नहीं पढ़ा तो मैं भी गलती कर बैठूंगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग जो है ना एनर्जी उत्साह में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो ये कभी कभी सही नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको राइट हैंड मैंने दिखाया है। कभी भी पामिस्ट्री में कोई भी औरत हो या मर्द हो, राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों को इक्वली देखना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना राइट हैंड है। लेकिन मैं और एक चीज़ जोड़ दूँ, इसके साथ साथ सिर्फ हाथ लेफ्ट एंड राइट नहीं, इसके साथ इसका पाम चार्ट भी बनाना ज़रूरी है। पाम चार्ट से पता चलता है कि एक्चुअली पाम में जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो किन के साथ बंधे हैं, वो किस 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 टाइप का इफ़ेक्ट दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं, वो किस तरह का इफ़ेक्ट दे रहे हैं वो तो अलग बात है, और लेकिन वो किस डायरेक्शन में दे रहे हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कब देंगे इफ़ेक्ट ये भी आपको देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक पाम को देखते हो। तो बर्थ चार्ट से बहुत गलतियां निकलती हैं, क्योंकि बर्थ चार्ट में क्या होता है, बर्थ चार्ट में टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। टाइम अगर गलत हो गया तो एसेंडेंट बदल जाता है, या फिर डेट गलत हो गई तो एसेंडेंट बदल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर आपको लोकेशन करेक्ट देनी पड़ती है, टाइम ऑफ बर्थ देना पड़ता है, प्लेस ऑफ बर्थ देनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब चलते हैं इस पाम में। तो मैंने इस पाम के बारे में पहले आपको बताना था कि इस पाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, ये मैं राइट हैंड दिखा रहा हूँ, ये इनका हेडलाइन के साथ साथ जो हेडलाइन में एक स्प्लिट है, और हेडलाइन के साथ साथ जो लाइफ लाइन, इसकी गैप देखिए आप। सबसे इम्पॉर्टेंट है गैप नंबर 1, ठीक है, वो देख लिया आपने। इसके बाद ये जो स्प्लिट है ये भटकाव दिखाती है। भटकाव मतलब इधर उधर का भटकाव बहुत सारे हाथों में होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1। देखिए, ये जो भटकाव जो है ना, इसकी इंटेंसिटी यहाँ से पता चलती है कितना भटकाव है। अगर ये सीधी होती, यहाँ पे कोई स्प्लिट नहीं होता और ये ऐसे होता तो ये बच जाते, लेकिन ये स्प्लिट है और ये गैप है, ये बहुत डेंजरस है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनका फिंगर, अब पूरा आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, इस फिंगर पे होना चाहिए। देखिए इस फिंगर, ये फिंगर पहुँच नहीं रहा है यहाँ तक, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है ही। बट बहुत सारे हाथों में ऐसा होता है, फिर भी ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव होता है। लेकिन आप थोड़ा गौर करें इस फिंगर में, इस एरिया को, ये मिसिंग है या फिर ऑलमोस्ट फेंट है। दूसरी चीज़, ये फिंगर इस तरफ झुक रहा है, मतलब ट्विस्टेड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देखिए फिंगर का जो फर्स्ट फैलांज का जो है वो पार्ट ऐसा अंदर की तरफ मुड़ा है, उसको जैसे है ना फन, सांप का फन, या उसको क्लब
शेप कहते हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। हर पाम में देखने की ज़रूरत नहीं, जो नॉर्मल पाम्स होते हैं उसमें मैं भी नहीं देखता, लेकिन कभी कभी जब कोई अनसर्ट जो होते हैं ना, कुछ कुछ पाम्स में आपको सडनली कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो टोटली डिफरेंट है, तो आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, आपको देखना चाहिए उसको डीप में। तो मैंने जो अब अभी आपको ये बताई है, इसके अलावा लास्ट में आपको बताऊं ये। अब देखिए, कभी भी हम ऐसे देख के सडनली प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए कि अच्छा ये इसकी गैप ये है तो ये होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं सबको कंबाइन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये दिखाता है इंडिपेंडेंट नेचर, हट्टी स्वभाव, और जो है ना बिल्कुल दूसरे का नहीं सुनना, अपनी ही चलाना, इस टाइप का इससे फॉर्मेशन होता है। ये जो कभी भी जब फिंगर ट्विस्टेड होता है तो इस बंदे को पैसे की लालच बहुत होती है। पैसा पैसा पैसा, किस तरह कमाना है, क्या करना है। अगर ये क्लब है अंदर की तरफ तो ये और भी ख़तरनाक हो जाता है। ये बहुत कैलकुलेटिव होता है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप याद रखिएगा, ये बात इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी जो स्लोप भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी डेंजरस जोन है, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आप इसकी गैप देखें तो इसमें क्या होता है, ये दोनों मिला के, ये और ये मिला के भटकाव बहुत ज़्यादा दिमाग में होता है। कुछ भी चीज़ जो होती है वो सही तरीके से नहीं सोचेंगे, ये बहुत अपने तरीके से सोचेंगे, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये गलत होगा, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस को अगर हम कंबाइन करें। लेकिन मैंने इस पाम में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन जो है, ये तो बहुत सारे हाथों में आपने भी देखा होगा इस तरह का, लेकिन इस तरह का बंदा नहीं आपको मिलेगा जो टोटली मतलब नेगेटिव साइड में हो। तो इसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकी हार्ट लाइन, जो जनरली लोग नहीं देखते। मैं आपको बताता हूँ, प्रधान रेखाएं, प्रधान मतलब प्रिंसिपल लाइंस इन पामिस्ट्री आर इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये और ये। अगर ये तीन में से किसी भी एक में प्रॉब्लम हो, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, इसमें आप गौर से देखिए इनकी, मैं थोड़ा इस तरह, अब देखिए इनके हार्ट लाइन की तरफ देखिए। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको भी आ जाना चाहिए। ये लाइन मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं, इतना नहीं है, लेकिन ये लाइन, इसको क्या दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्प। सर्प मतलब सांप, स्नेक, सर्प दिखाता है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में इसको सर्प बोलते हैं। हिंदू लोग सर्प मतलब सांप, सांप मतलब राहु, और राहु का प्रभाव जुपिटर पे डायरेक्टली पड़ रहा है। देखिए, मैंने और 2-3 पाम्स देखे हैं जिसमें राहु का प्रभाव जुपिटर पे, लेकिन इस पाम में ये ऐसे लेवल पे जा चुका है कि ये पूरा जो एरिया है वो इफ़ेक्ट हो चुका है। मतलब ये पूरे जो इनकी इमोशंस हैं, ये उनकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, सेंटिमेंट, इसको पूरा राहु ने जकड़ लिया है, राहु के कब्जे में है पूरा। तो ये जो भी कुछ करेंगे, वो राहु जिस तरह बोलेगा इसी तरह करेंगे, वो इधर उधर जाएंगे। वो ये कि आप अगर ये राइट है तो वो बोलेंगे नहीं वो राइट है, आप अगर ये अच्छा है बोलेगे वो बोलेंगे नहीं। आप अगर बोलोगे पैसा, अगर आप उनको पैसा दोगे तो वो पूरा पैसा गंदी चीज़ों में लुटा के आएंगे। तो इस टाइप की जो चीज़ होती है, ये इससे पता चलता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो गैप, ये उसको और एक्सेलरेट कर देता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस हाथ में मैंने ऑब्ज़र्व की, आप भी ऑब्ज़र्व करें। देखिए, पाम का कलर तो अच्छा है, मतलब दिखता है कि भाई बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन जो प्रधान रेखाएं, ये उप प्रधान है, मतलब ये प्रधान रेखा नहीं है। ये जो फेट लाइन, ये इम्पॉर्टेंट लाइन, लेकिन ये और ये लाइंस की कलर येलोइश है। वेरी बैड कॉम्बिनेशन। येलोइश कलर कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो उसका जो इसमें जो दोष पता चल जाएंगे आपको, तो ये भी आपको देखना पड़ता है। अब चलते हैं इनके, एक मिनट,
इनके लेफ़्ट पाम पे। देखिए लेफ़्ट पाम पे भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन लेफ़्ट पाम पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखी और वो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगी। अच्छा, उससे पहले इम्पॉर्टेंट तो लगी, लेकिन ये देखिए ये जो शेप, ये भी ट्विस्टेड फिंगर है, मैंने पहले ही आपको बताया, और इसका डिस्टेंस ये बहुत ख़तरनाक है। इनके हाथ में अगर आपने पैसा दे दिया, सत्यानाश हो जाएगा। कभी ना दें पैसा ऐसे लोगों के हाथ में। ये भी डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह। लेकिन मुझे देखिए लेफ़्ट हैंड में से बहुत सारी चीज़ें, लेफ़्ट हैंड को देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है राइट हैंड से, लेकिन अब यहाँ तक जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा कि अब देखिए ये है लाइफ लाइन, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो गई लाइफ लाइन, ठीक है। अब आप देखिए गौर से देखिए इसको, मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये लाइफ लाइन, ऑफ कोर्स इसमें आइलैंड्स हैं, यहाँ थोड़ी फीकी पड़ गई, फिर एक पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ आके इसको पूरा ट्रैप कर रहा है। इसको जो है ना वो एक तरह के जाल जो होता है ना, नेट में जकड़ के रखा हुआ है। ये पूरी ज़िंदगी को एक जो नेट में पूरा बांध के रख दिया है। आप समझ गए मेरी बात। तो अब देखिए इन्होंने मुझे पूछा था, इनके जो रिश्तेदार ने मुझे पूछा था कि ये कब सुधरेंगे। देखिए चांसेस बहुत कम हैं सुधरने के, लेकिन फिर भी कभी भी ऐसा है ना, कभी भी सुधार कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव बंदा हो। लेकिन इनमें जो सुधार, मुझे वो जो फीलिंग आ रही थी देख के, वो मुझे 41.5 के आसपास मुझे इनमें सुधार के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन 44 की उम्र के बाद ही ये तरक्की करेंगे अगर इन्होंने ठीक तरीके से उपाय किए तो। अगर इनके जो भी रिश्तेदार हैं, इनको अगर इनके ऊपर कुछ कंट्रोल है तो ये 41 से चेंज होने लग जाएंगे और 44 से ये आ सकते हैं ट्रैक पे। लेकिन इनको ट्रैक पे लाने के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। जो भी जिन्होंने भी मुझे इनका हाथ दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी इनको किसी भी तरह ट्रैक पे लाएं। तो मेरी ये इतनी आपसे गुजारिश है कि आप इनको जो ट्रैक पे लाने के लिए जो भी चीज़ करें वो ऐसी होनी चाहिए कि इनको पैसे बिना बिना दिए, बट इनको ऐसा सोचना चाहिए, इनको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो ही मुझे पैसे मिलेंगे। तो आपको इनको एक तरीके की जो होता है ना, लालच दिखानी पड़ेगी कि आपने अगर ये किया तो ही पैसे मैं आपको दूंगा या दूंगी। आप समझ गए मेरी बात। तो इनको इस तरह की कुछ लालच टाइप में आपको फंसा के इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये मेरी आपको सलाह है, आगे आप देख लें और होपफुली ही विल इम्प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा ये शॉर्ट वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं थोड़े शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा ताकि आपको फटाफट ज्ञान मिले। थैंक यू वेरी मच।